हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग C++ का कोर्स देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है भैया फाइल मैनेजमेंट या फाइल हैंडलिंग। ओके, और हम लोग देखते हैं कि भैया ये जो हमारे पास चैप्टर है इसमें आज क्या क्या पढ़ने वाले। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि भैया फाइल हैंडलिंग क्या होता है, फिर देखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम, फिर भैया जो डेटा है वो फाइल में कैसे लिखेंगे, अपेंड करेंगे, रीड करेंगे, फाइल को ओपन करने के क्या मोड्स है, अब कोई भी मेरा फाइल है उसको रिमूव करना है या उसको रीनेम करना है तो कैसे करेंगे। ये सारे के सारे चीज आज हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया फाइल हैंडलिंग होता क्या। गॉट इट। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि भैया फाइल हैंडलिंग होता क्या है और इसका यूज करना क्या जरूरी है और इसको पढ़ क्यों रहे, ये सारे चीज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि देखिए आज से पहले जितना भी प्रोग्राम बनता था उन सभी में कुछ ना कुछ वेरिएबल्स बनते थे और उस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होता था। अब जैसे कि हम बोले क्या कि नेम स्टोर कर दिए वेरिएबल के अंदर, तो वो तभी तक रहता था जब तक वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। गॉट इट। तो हम लोग इतना देखे अभी तक कि कोई भी प्रोग्राम बना रहे थे उसका डेटा को परमानेंट सेव नहीं कर रहे थे भैया। टेम्पररी जैसी प्रोग्राम रन हुआ, कोई डेटा दिए, उसका आउटपुट आया, बात खत्म। फिर से उसको रन करेंगे तो फिर से डेटा देना, फिर से उसका आउटपुट आएगा। तो जो भी आउटपुट आ रहा था उसको प्रिजर्व करके नहीं रख रहे थे, उसको कहीं स्टोर नहीं कर रहे थे। लेकिन अब हम चाहते हैं क्या कि हमको ये डेटा को रखना है। जैसे कि हम बोले क्या कि एक गेम को डेवलप किए, बात समझिएगा। हम क्या बोले, एक गेम को डेवलप किए हैं और वो गेम आपको स्कोर बताता है। क्या बताता है? स्कोर बताता है। अब क्या हुआ, पहली बार आप गेम खेले तो आपका कुछ स्कोर आया। अब जो स्कोर आया उसको हम स्टोर करके रख लिए हैं कि आप ऐप से बाहर निकल गए, फिर दोबारा आ रहे उस ऐप में और गेम खेल रहे, तो फिर से हम वो डेटा आपको दिखाएंगे। अच्छा, आप 2 दिन पहले ये गेम खेले थे तो आपका स्कोर ये आया था, आप इस जो स्कोर है इसको क्या कीजिए, इससे आगे जाइए, यानी कि आपका स्कोर इतना आया तो इससे और भी ऊपर जाना। तो इससे ऊपर जाने के लिए आपको अचीव करने पड़ेंगे, तो ये दिखाएंगे। अब फिर जो भी स्कोर आया, जो भी हाईएस्ट स्कोर होगा फिर उसको स्टोर करके रख लेंगे। बाद में फिर से प्रोग्राम को ऑन किया जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन को ओपन किया जाएगा गेम खेलने के लिए। तो फिर बताएंगे कि भैया प्रीवियस जो हाईएस्ट स्कोर था ये है और अभी खेलिए, अभी इससे ज्यादा स्कोर आ रहा है तो इसको हम प्रिजर्व करके रख लेंगे ताकि बाद में दिखाएंगे। तो वहां पे कैसे होता, तो वहां पे सेम चीज का यूज किया जाता है फाइल हैंडलिंग का। यानी कि जो भी डेटा है उस डेटा को, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि स्कोर का डेटा जो सबसे ज्यादा स्कोर है उस डेटा को स्टोर किया जाता है परमानेंट स्टोरेज में, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और वो परमानेंट रहता है, भले उसको पावर मिले या ना मिले, वो क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। और जैसे ही प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट होता है तो जो भी परमानेंट मेमोरी में डेटा है उसको लेके आओ, बताओ कि भैया प्रीवियस डेटा आपका ये रहा। गॉट इट। तो हमको ये चीज समझ में आया कि फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्या है। गॉट इट। फाइल हैंडलिंग का जरूरत यह है कि जो भी मेरा डेटा है जो कि रन टाइम पे ही मिलता है और रन टाइम पे ही खत्म हो जाता, वो डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं हार्ड डिस्क के अंदर में कि वो प्रोग्राम फिर से एग्जीक्यूट करे तो सेम डेटा को लेके आए। गॉट इट। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं फाइल हैंडलिंग को। अब भैया फाइल हैंडलिंग होता क्या, तो फाइल हैंडलिंग ये होता है, वो बोलता है क्या कि हम आपका हेल्प करेंगे। क्या करेंगे भैया, हेल्प करेंगे डेटा को रखने में स्टोर के अंदर, यानी कि जो भी मेरा सेकेंडरी स्टोरेज है उसके अंदर, और वहां से लाने के लिए। अब बोलेंगे क्या कि देखिए ये मेरा क्या है, प्रोग्राम है। गॉट इट। और ये मेरा स्टोरेज है। अब यहां से डेटा यहां जाएगा और यहां से डेटा यहां आएगा, तो इसके लिए एक रास्ता लग रहा है, दूरी है, तो जाने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो उसके लिए भी हम लोग चीज पढ़ेंगे जो कि बोलेगा भैया यहां का चीज वहां करेंगे, वहां का चीज यहां करेंगे। गॉट इट। तो यहां पे बोला जा रहा क्या, फाइल हैंडलिंग इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली in a computer. Using file handling, we can store our data in secondary memory, यानी कि हार्ड डिस्क।
गॉट इट। तो अब देखिए कि यही सेम चीज को हम बोले क्या कि हमको हार्ड डिस्क के लाना है प्रोग्राम में और प्रोग्राम से देना हार्ड डिस्क में, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए हम लोग को स्ट्रीम को समझना पड़ेगा, यानी कि लाने और ले जाने का रास्ता को समझना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए समझते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम। भैया स्ट्रीम होता क्या वो समझते हैं। हम बोले क्या कि यहां से जो भी डेटा आएगा प्रोग्राम में और यहां से जो भी डेटा जाएगा स्टोरेज में, इन दोनों को जाने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक जगह चाहिए, एक पाइप चाहिए जिसके थ्रू डेटा फ्लो करेगा और आएगा और जाएगा। गॉट इट। तो हम लोग उसको बोल देते कि ये हो गया मेरा स्ट्रीम। क्या हो गया भैया? स्ट्रीम हो गया। अब बात आती क्या कि जो भी मेरा डेटा फाइल के अंदर पड़ा है उसको लाना है प्रोग्राम में, और जो भी प्रोग्राम के अंदर पड़ा हुआ उसको लेके जाना है फाइल के अंदर में। कैसे करेंगे? तो हम लोग यूज करेंगे एक स्ट्रीम का। गॉट इट। अब स्ट्रीम का यूज कैसे करेंगे? तो बोले क्या कि ये मेरा जो भी डेटा है, ठीक, इसको पहले तो एक फाइल में रखो। कहां पे रखो भैया? एक फाइल में, और इस फाइल के थ्रू जाएगा भैया यहां पे। गॉट इट। अब देखिए ये प्रोग्राम के मेमोरी के वेरिएबल में, और ये जो प्रोग्राम को जो रैम मिला है, ये मतलब कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो रैम है उसमें मिला है। गॉट इट। अब ये डेटा मेरा कहां जाएगा भैया? यहां से हम लोग इसमें रखेंगे, फिर इसमें से इसमें लेंगे। अब यहीं से डेटा हम लोग स्टोर करेंगे कहां पे? हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क से लाएंगे। तो हार्ड डिस्क से जो कम्युनिकेट करेगा कौन करेगा भैया? ये करेगा। गॉट इट। कौन करेगा भैया कम्युनिकेट? ये करेगा। गॉट इट। अब जैसे हम बोले क्या कि यहां से डेटा, जो भी डेटा है वो आ गया यहां पे। ओके। अब यहां पे रखा हुआ, अब इस डेटा में हमको कोई भी चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे? तो भैया बोले इसमें कैसे चेंजेस करें? हम बोले क्या कि आपको कोई भी डेटा को स्टोर करना है हार्ड डिस्क के अंदर में, या उसमें कोई भी चेंजेस करना है, तो वो जो आपका डेटा होगा ना वो पहले प्रोसेस होगा रैम में। कहां पे प्रोसेस होगा भैया? रैम में। तो अब ये जो 10 है, ये 10 आया रैम में, अब इसमें प्रोसेस होगा, और यहां पे मान लीजिए कि एक ब्लॉक है जो कि प्रोसेस करने के लिए है। ओके। अब ये ब्लॉक बोलेगा कि यहां से डेटा इसमें दो और इसमें दो, लेके आना और लेके जाना, जितना भी चेंजेस करना, एक्सचेंज करना, चेंजेस करना, अपडेट जो भी करना भैया कर लो। और जैसी हो गया ये एक ही दफा यहां से डेटा उठाएगा, डायरेक्ट स्टोर कर देगा। कहां पे स्टोर कर देगा भैया? हार्ड डिस्क के अंदर में। गॉट इट। तो जो ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये जो पाइप देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रीम। गॉट इट। इसको क्या बोलते हैं भैया? स्ट्रीम बोलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा और भी स्ट्रीम को समझते हैं। स्ट्रीम जो है यहां पे क्लासेस है। स्ट्रीम क्या है? क्लासेस है। अब जो क्लासेस है स्ट्रीम, इसमें पेरेंट क्लास है जिसका नाम है iOS। क्या नाम है भैया? iOS। अब इसका चाइल्ड हो गया भैया आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम हो गया। अब ये दोनों का मिलाने के बाद एक बन जाता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं हेडर फाइल में। बोले क्या कि आईओ स्ट्रीम फाइल को इंक्लूड कर लो जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही हेडर फाइल आ जाते हैं। गॉट इट। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कौन? आईओ स्ट्रीम। ओके। और अब भी हम लोग फाइल हैंडलिंग करने वाले हैं, तो हम लोग को चाहिए एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम। क्या चाहिए भैया? आई एफ स्ट्रीम और ओ एफ स्ट्रीम। तो हम ये दोनों को क्या बोलते हैं, इंक्लूड ना करके हम डायरेक्ट इसको इंक्लूड कर सकते हैं। गॉट इट। बोलेंगे एफ स्ट्रीम, यानी कि जो फाइल वाला स्ट्रीम है उसको इंक्लूड कर लो, और उसी के मदद से हम लोग काम कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो मेरा आईओ स्ट्रीम था इसका प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट था। एक था भैया सी इन और दूसरा था सी आउट। गॉट इट। ये क्या था? प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट था। लेकिन इसका कोई भी प्रीडिफाइन ऑब्जेक्ट नहीं, आपको खुद से बनाना, जो मर्जी नाम रख सकते हैं बिंदास, नो प्रॉब्लम। गॉट इट। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे? जैसे वेरिएबल क्रिएट करते वैसी इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट। लेकिन आईओ स्ट्रीम के केस में ऐसा नहीं होता था। इसका रेफरेंस बना सकते हैं लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते थे। गॉट इट। लेकिन यहां पे बोला भैया आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, रेफरेंस बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया एफ स्ट्रीम जो है क्या है, किससे रीड करेंगे, किससे राइट करेंगे, ये चीज समझते हैं। गॉट इट। देखिए यहां पे जो मेरा एक हेडर फाइल है जिसको इंक्लूड करेंगे, जिसका नाम है एफ स्ट्रीम। गॉट इट। ये क्या है? एक प्रकार का क्लासेस है। इसको यूज करेंगे तो जिससे जो भी मेरे फाइल में डेटा होगा उसको रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। गॉट इट। अब इसके अंदर में दो होता है, एक होता है एफ स्ट्रीम, दूसरा होता है ऑफ स्ट्रीम, यानी कि ओ एफ स्ट्रीम, आई एफ स्ट्रीम। ओके। अब देखिए ये जो है ओ एफ स्ट्रीम, क्या है भैया? ओ एफ स्ट्रीम रिप्रेजेंट द आउटपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज टू क्रिएट एंड राइट टू फाइल। भैया ऑफ स्ट्रीम है, ये क्या करेगा?
देखिए ऑफ स्ट्रीम यानी कि पहले ओ लिखा है यानी कि आउटपुट, फिर एफ लिखा हुआ यानी कि फाइल। आउटपुट देगा फाइल के ऊपर में। बात समझिएगा क्या बोला जा रहा है। ये जो ऑफ स्ट्रीम है ये देगा आउटपुट फाइल के ऊपर में। अब ये मेरा फाइल है, अब इस फाइल पे आउटपुट देना तो यहां पे कुछ तो भैया लिखना पड़ेगा ना, तो वही बोला जा रहा है राइट करना। किसके ऊपर? फाइल पे। तो इसका जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा तो उसके अंदर में आप डेटा को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या? इफ स्ट्रीम। इफ का मतलब होता है इनपुट स्ट्रीम, सॉरी इनपुट फाइल। एफ क्या बोला जा रहा है यहां पे? आई एफ स्ट्रीम बोला जा रहा है। आई का मतलब होता है इनपुट, गॉट इट? और एफ का मतलब होता है फाइल। तो ये मेरा फाइल है, इस फाइल पे डेटा लिखा हुआ। अब इसको रीड करना और ये इनपुट लेके और आना है प्रोग्राम में। तो यहां से ले रहे हैं ना, जैसे कि कीबोर्ड से कोई डेटा दे रहा है क्लिक करके, उसी प्रकार से यहां से भी डेटा ले रहा। तो इसको बोलते हैं इनपुट स्ट्रीम यानी कि आई एफ स्ट्रीम। गॉट? ठीक है। रिप्रेजेंट द इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड इज यूज टू रीड फ्रॉम फाइल्स। तो फाइल्स से भैया जो भी रीड करना उसके लिए हम लोग यूज करेंगे आई एफ स्ट्रीम का, और राइट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे ओ एफ स्ट्रीम का। गॉट इट? इसको और भी अच्छे से समझिए, इसको और भी अच्छे से समझिए। देखिए ओ एफ लिखा, ओ का मतलब होता है आउटपुट, एफ का मतलब होता है फाइल। तो जो भी डेटा है उसको आउटपुट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि सी आउट करके डेटा को प्रिंट करो। कहां प्रिंट करो भैया? तो मॉनिटर यानी कि डिस्प्ले के ऊपर। अब वही डेटा को हमको प्रिंट करना फाइल के ऊपर में, तो ओ एफ स्ट्रीम का यूज करेंगे, जिसको प्रिंट करने के लिए बोल रहा राइट कर रहा, जो भी फाइल है उस पर लिख रहा, और जो फाइल पे लिखा हुआ उसको रीड करना, तो उसके लिए आई एफ स्ट्रीम का यूज करेंगे। Got it? F stream represent the file stream and can be used for both reading from and writing to file. Got it? ठीक है भैया, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि भैया इसका ऑब्जेक्ट कब बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट कब बनाएंगे। कब बनाएंगे भैया? तो हम बोले इसका ऑब्जेक्ट तब बनाएंगे जब फाइल के ऊपर कुछ लिखना हो, इसका ऑब्जेक्ट तब बनाएंगे जब फाइल में कुछ लिखा उसको पढ़ना हो। गॉट इट? तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया ये जो मेरा फाइल ऑपरेशन इन सी प्लस प्लस, यानी कि जो भी मेरा फाइल है उस पर क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग 3 ही काम करते हैं फाइल के ऊपर, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते। क्या क्या करते हैं भैया? ओपन करते हैं, रीड राइट करते हैं और क्लोज करते हैं। 3 ही काम है। अब बोलिएगा भैया रीड राइट नहीं, अलग नहीं हुआ, 3 ही हुआ। एक हुआ ओपन कि फाइल को खोलो, अब खोल रहे हैं तो उसको पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, ये दोनों को एक ही काम माना जाता है। और जब खोलने के बाद पढ़ लिए या लिख लिए तो उसको क्लोज भी करना, बंद भी करना है। गॉट इट? खुला नहीं छोड़ना कभी भी। याद रखिएगा जब भी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना नहीं भूलिएगा। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग बोले क्या, सबसे पहले हमको जो करना होगा वो क्या करना होगा भैया? क्या करना होगा? तो फाइल को ओपन करना होगा, उसके बाद हमको रीड करना या राइट करना वो देखना पड़ेगा, फिर जाके उसको क्लोज करना होगा। तो फाइल ओपन होगा तो क्लोज का साइन तो पहले ही लगा लीजिए, ओपन कीजिए नीचे क्लोज कर दीजिए, और उसके बीच में आपको रीड एंड राइट करना है वो देखना। अब डिपेंड करता है कि भैया कौन सा ऑब्जेक्ट को यूज किए हैं, आई एफ स्ट्रीम को यूज किए हैं या ओ एफ स्ट्रीम को यूज किए। ओ एफ स्ट्रीम को यूज किए हैं तो डेटा को राइट करना, यानी कि फाइल के ऊपर कुछ लिखना, तो उसके लिए आपको राइट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। आई एफ स्ट्रीम का यूज किए तो आपको रीड करना पड़ेगा। गॉट इट? तो यहां पे बोल रहा क्या, दिस इज यूज टू क्रिएट अ फाइल, this is used to read the data from the file, this is used to write new data to file, this is used to close the file. Got it? बस एकदम सिंपल सा इंग्लिश है, कोई भी भैया यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बोलते हैं कि भैया 3 स्टेप में क्या क्या करने वाले हैं। तो बोलेंगे क्या, कोई भी फाइल है कुछ भी करना, पहले भैया कॉपी खोलोगे तब तो पढ़ोगे या लिखोगे। नोटबुक जब तक आप नहीं खोलिएगा तब तक न पढ़ पाइएगा न लिख पाइएगा। तो नोटबुक क्या करना, पहले खोलना है, फिर जाके उसमें पढ़ना है या लिखना वो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पहले क्या करना, फाइल को ओपन करना, उसके बाद परफॉर्म ऑपरेशन,
और जो भी आपको पढ़ना या लिखना उसके बाद नोटबुक को बंद भी करना जरूरी है, नहीं कि खुले छोड़ दिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम मेरा जो नोटबुक होगा उसको बंद भी करेंगे। तो बोले जो भी फाइल को ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करना, और बीच में परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन। क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं भैया? राइटिंग, रीडिंग, अपेंडिंग, डिलीटिंग, यही चारों ऑपरेशन है जो कि कॉमन है, ज्यादा यूज करने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है। तो अब बोले कि सबसे पहले हमको क्या करना? फाइल को ओपन करना। अब बात आती है यहां पे, भैया फाइल ही नहीं है तो ओपन कैसे करेंगे? पहले क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। यस, ऑलवेज भैया फाइल नहीं तो क्रिएट तो करना पड़ेगा, लेकिन फाइल है तो उसको ओपन कर सकते हैं, नहीं है तो क्रिएट करना। ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो बताएगा भैया फाइल है तो ओपन हो जा, नहीं है क्रिएट हो जा, नो प्रॉब्लम। गॉट इट? ठीक है। अब बोलते हैं हम लोग चलते हैं कोड ब्लॉक पे, यानी कि VS कोड पे, और यहां पे हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे क्या कि हमको हेडर फाइल को इंक्लूड करना। कौन सा हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे भैया? कौन सा करेंगे? जल्दी से याद करिए। तो भैया एक होता है IF स्ट्रीम होता है, दूसरा OF स्ट्रीम होता। हम बोले भैया दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता? तो आप बोलिएगा F स्ट्रीम होता। हम बोले बस उसी को इंक्लूड करना, तो बोलेंगे हैज इंक्लूड, और यहां पे बोलेंगे F स्ट्रीम। गॉट इट? ठीक है। अब जैसे इनको इंक्लूड कर लिया, अब जाके हमको कोड करना है। तो हम लोग बोले इंट मेन। ओके, अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? कोड करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग 2 लाइन लिख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये 2 लाइन में बेसिक सा कोड है, हम लोग हर बार ही लिखते हैं। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि यहां पे एरर दे रहा, क्या एरर दे रहा? ठीक है भैया, सॉरी हम लोग पैरेंथेसिस लगा दी, करली ब्रेसेस लगाना था। ओके, कोई दिक्कत नहीं, होते रहता है भैया, टाइपिंग तो है, मिस्टेक हो गई। तो चलिए हम लोग कर दिए मिस्टेक को सही। अब यहाँ पे मेन काम करना। अब बोले क्या कि हमको सबसे पहले करना क्या? तो भैया फाइल को ओपन करना। तो हम बोले चलिए देखते हैं हमारे पास कोई फाइल है क्या। अब भैया कौन सा फाइल चाहिए? तो हम बोले TXT फाइल चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास कोई भी फाइल है क्या TXT? तो भैया यहाँ पे हमको एक भी नहीं दिख रहा TXT फाइल। गॉट इट? ठीक है। हम बोले क्या कि अब फाइल को ओपन करेंगे, फाइल है नहीं, तो वो फाइल क्रिएट हो जाए फिर जाके ओपन हो जाए। बात समझिएगा क्या बोल रहे हैं कि फाइल नहीं है मेरे पास, वो फाइल क्रिएट हो जाए फिर जाके ओपन हो जाए। तो हम बोले क्या कि हमको किसी भी फाइल को ओपन करना है और क्रिएट भी करना है। ठीक है, और उसके बाद उसमें कुछ लिखना है। अब देखिए कि आपके पास कोई फाइल है ही नहीं तो उसमें रीड कैसे कीजिएगा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी नोटबुक नहीं है, तो आप बोलिएगा पहले नोटबुक लाएंगे फिर उसको ओपन करेंगे। तो हम बोलेंगे ठीक है, आप नोटबुक लेके आए, ओपन किए, तो क्या डायरेक्ट रीड कर सकते हैं? बोलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है कि जो मेरा नोटबुक आया है वो तो एम्प्टी है ना, खाली पड़ा है, उसमें जब तक नोट नहीं करेंगे कुछ कैसे रीड करेंगे? तो पहले तो राइट करना होगा ना। तो यस, तो हम लोग इसके लिए राइट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे भैया OF। क्या रखेंगे भैया? OF स्ट्रीम। गॉट इट? अब बोलेंगे OF स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। क्या करो? ऑब्जेक्ट। तो हम बोले क्या? F आउट। हो गया क्रिएट? यस। अब जैसे ही F आउट क्रिएट हो गया तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम लोग चाहते तो भैया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त इसमें कुछ आर्गुमेंट पास कर देते जिससे ऑफ स्ट्रीम का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता और फाइल को ओपन कर देता है तो ठीक है, नहीं है तो क्रिएट कर देता। हम भैया वहां नहीं जा रहे, हम बोले अलग से क्रिएट करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे क्या? F आउट डॉट ओपन। क्या बोलेंगे? F आउट डॉट ओपन। अब बोलेंगे इसके अंदर हमको कुछ देना। क्या देना है भैया? किस फाइल को ओपन करना है? बोले आई डोंट नो भैया, मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है। हम बोले जब आपके पास फाइल नहीं है तो कोई फाइल तो चाहते हैं ना। हम बोले हाँ। हम बोले क्या कि मेरे पास एक फाइल क्रिएट हो जाओ, तो डबल कोट लगाना, बोले A1.txt। फाइल का नाम क्या रखे? A1.txt। अब ये एक फाइल है, क्रिएट कर दिए, और इस फाइल का जो ओपनिंग मोड है हम लोग कुछ भी नहीं दिए। तो बाय डिफॉल्ट भैया किस टाइप का है? तो ऑफ स्ट्रीम टाइप का है, तो ये ओपन हो जाएगा भैया राइटिंग मोड में, जो भी लिखाएगा एकदम लिखाएगा। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। उसके बाद बोले क्या कि ये फाइल ओपन हो गया।
ये फाइल ओपन हो गया है। तो हम लोग चेक करेंगे कि भैया ये ओपन हुआ है या नहीं हुआ, ये फाइल ओपन हुआ है या नहीं हुआ। तो हम बोले क्या, इफ, क्या बोले, इफ, और इफ में बोलेंगे क्या, एफ आउट, क्या बोले, एफ आउट बोले। ठीक है भैया, अब एक एफ आउट के अंदर में क्या लिखेंगे, तो यहां पे समझने वाली ये बात है कि फाइल ओपन हो जाएगा तो ये कुछ रिटर्न करेगा, और करेगा तो क्या करेगा, आई डोंट नो। मान लीजिए कि हमको नहीं पता, हम हिट एंड ट्रायल करेंगे। कैसे करेंगे भैया, तो इफ लगा दिए, इसके अंदर में बोल दिए सी आउट, और सी आउट में बोले क्या, फाइल क्रिएट, या हम लोग बोल सकते हैं फाइल ओपन, फाइल ओपन। ओके, ठीक है, अब लास्ट में लगा देते हैं एंडल, हो गया। ठीक है, अब बोले कि भैया ये हो गया। अब जैसी फाइल ओपन हो गया है तो उसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे, हम बोले क्या, एफ आउट, और डॉट लगा के बोल दो क्लोज, नॉट क्लियर, क्लोज। ओके, क्लियर नहीं करना, क्लोज करना, कर दिया, क्लोज हो गया। अब देखिए यहां ऊपर में देखिएगा f1.txt नाम का कोई भी फाइल हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, तो इसको कंपाइल करेंगे, फाइल क्रिएट होगा तो देखते हैं ये चलता नहीं चलता, और ये नहीं चलेगा तो क्या रिटर्न हो रहा वो भी समझना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग बोले क्या, पहले तो इसको कंपाइल करना, फाइल का नाम जो भी है उससे इसको कंपाइल करते हैं। तो बोले क्या, C++17-O, और फाइल का नाम है भैया फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग .cpp। इसको कंपाइल किए, कोई एरर है, नो एरर नो वार्निंग, गॉट इट। हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है। अब इसको बोलते हैं भैया तुम तो हो जाओ रन, तो बोले भैया हो जा रन। अब जैसे ही रन हुआ तो ये प्रिंट कर दिया फाइल इज ओपन। भैया क्या रिटर्न क्या होगा जो ये प्रिंट कर दिया फाइल इज ओपन, गॉट इट। उसके बाद यहां पे देखिए एक आपको txt फाइल दिख रहा जिसका नाम है क्या भैया, a1.txt। थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, गॉट इट। तो यहां पे देख रहे थे भैया इसके अंदर कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन a1.txt फाइल क्रिएट हो गया है। तो फाइल ओपन हुआ, क्रिएट हो गया। अब देखिए यह फाइल ओपन नहीं होता तो क्या होता, तो देखिए जब भी हम लोग ओपन फंक्शन को कॉल करते हैं, बात समझिएगा, जब भी हम ओपन मेथड को कॉल कर रहे हैं उसमें कुछ आर्गुमेंट दे रहे हैं, यानी कि फाइल का नेम दे रहे हैं, तो वो फाइल को ओपन या क्रिएट नहीं कर पा रहा है तो वो क्या कुछ एरर देगा। हाँ भैया वो एरर देगा। एरर क्या देगा कि ये जो एफ आउट है इसके अंदर में आ जाएगा नल। क्या आ जाएगा भैया, नल। और इसके अंदर नल आ जाएगा तो ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स। और जैसी कंडीशन फॉल्स हो गया तो इफ का कंडीशन चलेगा नहीं, प्रिंट नहीं होगा, फाइल इज ओपन, गॉट इट। अब इसमें क्या आया जिस ट्रू हो गया, तो बोले इसके अंदर कुछ एड्रेस आ गया जो कि वो फाइल लोकेशन, जो भी फाइल है जहां पे ओपन करके रखा गया उसका लोकेशन आ गया, गॉट इट। और वो लोकेशन है कुछ वैल्यू होगा या कुछ भी होगा जिसके कारण से ट्रू है, ये नल नहीं है इस वजह से, गॉट इट। ठीक है, अब बोले ये फाइल तो ओपन हो गया, अब बोलते इसके अंदर हमको कुछ लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे। तो हम बोले ठीक है इसके अंदर कुछ ट्राई करते लिखने का। हम बोले a1.txt फाइल क्रिएट भी हो गया और उसको ओपन करके क्लोज भी कर दिए, नो प्रॉब्लम, यहां तक कुछ नहीं है। हम लोग को समझ में आया कि भैया खुद से फाइल क्रिएट करना है तो OF स्ट्रीम का क्या बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना है, और जो भी फाइल का नाम रखना है रखिए, और ओपन मेथड को कॉल कीजिए, उसमें फाइल का नाम दे दीजिए, गॉट इट, क्रिएट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब बोल रहे हैं यहां पे क्या, यहां पे क्या बोल रहे हैं भैया, अब बोलेंगे क्या, ये ओपन हो गया तो इसमें कुछ लिखना भी तो पड़ेगा ना, कैसे लिखेंगे। तो हम लोग बोले क्या, सी आउट, क्या बोलेंगे, एफ आउट, नॉट सी आउट, एफ आउट। और लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं भैया, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं, और यहां पे क्या लिखेंगे, बोले तासीन कोडर, ओके। ठीक है, क्या कोई गलती है क्या भैया यहां पे, नहीं कोई भी एरर नहीं दिखा रहा, क्या ये सही है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो लिखाएगा। हमने ठीक है इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं। तो इसको कंपाइल किया और बोले क्या कि भैया इसको कर दो रन, तो इसको किए रन, हो गया प्रोग्राम रन। यहां हम लोग कुछ भी आउटपुट नहीं ले रहे तो नहीं आया। हम बोले ठीक है इसका फाइल को ओपन करके देखते हैं, ये मेरा a1.txt है, यहां पे गए तो आप लोग देख पा रहे हैं कि भैया तासीन कोडर लिखा गया, गॉट इट। तो बोलिएगा भैया इतना आसान है लिखना, यस एकदम आसान है भैया।
आपको कोई भी डेटा को मॉनिटर पे प्रिंट करने आता वही तो करना है भैया। हम लोग क्या किए, कुछ भी किए नहीं, जो भी करना है जैसे सी आउट यूज करते थे, इफ के जगह पे हम लोग यहां पे सी लगा दिए, बोले भैया ये सी आउट हो गया। बस सी आउट क्या करेगा, डिस्प्ले पे प्रिंट कर देगा। हम लोग एफ आर नाम का ऑब्जेक्ट बना लिए, ये क्या करेगा, फाइल में प्रिंट कर देगा। एकदम सिंपल है भैया, एकदम इजी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और बोले प्रिंट करके इसको क्या कर दो भैया, क्या कर दो भैया, क्लोज कर दो। हम बोले क्या कि इसको कट किए और फिर से अब इसके अंदर बोलते हैं कोड थोड़ो। अभी तासिन कोडर दिए थे, अब बोले कोड थोड़ो, गॉट इट। अब बोले क्या, कोड थोड़ो। अब बोलते क्या, फिर से इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। कंपाइल किए और इसको रन किए तो प्रोग्राम रन हो गया। अब बोले ठीक है भैया, फिर से फाइल ओपन किए। अब ओपन किए तो भैया यहाँ पे कोड थ्रो आ गया, लेकिन एक सेकेंड भैया, इसमें कोड थ्रो था वो कहां गया, ओहो दिक्कत है। यानी कि हम लोग जो फाइल को ओपन किए हैं उसमें जब जब लिख रहे हैं उसका जो भी ओल्ड डेटा वो तो डिलीट हुआ जा रहा। हमको ऐसा तो नहीं करना था भैया, ऐसा तो करना नहीं था, ये तो गलत हो रहा। यस, तो हमको देखना पड़ेगा कि भैया हमको किस मोड में फाइल को ओपन करना है। तो अभी जो हम लोग फाइल को ओपन किए हैं ये बाय डिफॉल्ट ट्रंक मोड में ओपन हुआ। कौन सा मोड में, ट्रंक मोड में। अब भैया ये क्या होता वो भी समझेंगे, गॉट इट। अब देखिए हम चाहते हैं कि जो भी प्रीवियस डेटा है वो रहे, उसके बाद से लिखा है, तो हम लोग जो भी फाइल है उसको ओपन करेंगे अपेंड मोड में। किस मोड में, अपेंड मोड में। तो बोलेंगे क्या, iOS और कॉलन लगा दीजिए और यहां पे बोले क्या, APP। ओके ठीक है क्या, या हम लोग कुछ सिंटेक्स में मिस्टेक किए हैं, iOS होगा, iOS, करेक्ट। ठीक है भैया, नो प्रॉब्लम। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग कोड थ्रो तो लिखा हुआ है फाइल के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे कोड थ्रो लिखा हुआ, इसको कट कर दिए। अब बोले यहाँ पे डाल दो तासिन कोडर। ओके, कोड थ्रो के बाद तासिन कोडर, और इसको जो ओपन कर रहे हैं अपेंड मोड में। और अपेंड मोड का मतलब ये होता है कि जो डेटा पहले से है उसको रहने दो और जो भी नया डेटा आ रहा है जस्ट इसके बाद लिखना। तो जहां पे एंड हुआ था कोड थ्रो के जस्ट बाद से लिखा जाएगा तासिन कोडर, कोई भी स्पेस नहीं आएगा। तो हम बोले भैया इसको कंपाइल करो और इसको कर दो रन। अब जैसे रन किए भैया हो गया। हम बोले फिर से इसको 1.txt फाइल को ओपन किए। अब देखिए यहाँ पे कोड थ्रो और कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी लाइन चेंज नहीं है, जस्ट बाद लिखाया तासिन कोडर, करेक्ट। तो ये कमाल था हमारे अपेंड मोड का। चलिए अब आगे और भी समझते हैं भैया। अब देखिए कि फाइल को, यानी कि जो भी मेरा डेटा है उसको फाइल में क्या बोल रहे हैं यार, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो भी मेरा डेटा है उसको राइट करना है। कहां पे भैया, फाइल में। तो कैसे करेंगे भैया, ऐसे करेंगे, अभी कोड देखे हैं और यहां पे आपको एग्जांपल भी मिल रहा। हम बोले क्या कि भैया ओपन करो और इसके अंदर बोले क्या, out.open, और इसके अंदर में बोल दिए भैया इसको क्रिएट कर दो, और चेक किए कि भैया है तो भैया क्रिएट कर दो, और नहीं है तो भैया एल्स में प्रिंट कर देगा, और आउट के अंदर में डाल दिए तासिन कोडर, हो गया, और लास्ट में क्लोज कर दिया। एकदम सिंपल है भैया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं क्या भैया, अपेंड करने का। अपेंड करने के लिए हमको ओपन करना पड़ेगा अपेंड मोड में। फाइल का जो है वो मूड होता कि भैया आप किस मूड में फाइल को ओपन कर रहे हैं। जिस मूड में फाइल को ओपन कीजिएगा उसी प्रकार से उसमें डेटा रख सकते हैं या जो भी चेंजेस करना वो कर सकते हैं, गॉट इट। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्या कि भैया हमको नहीं जाना है यार A1 फाइल पे, हमको वहां नहीं जाना है, हमको डायरेक्ट खुद से यानी कि कोड लिख के फाइल को रीड करना, डेटा को रीड करना। कैसे होगा, हम बोलेंगे अब देखिए बात आती है डेटा को रीड करने का, तो हमको करना क्या पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट। भैया वो किसका होगा, IF स्ट्रीम का होगा। किसका होगा भैया, IF स्ट्रीम का। तो इसको बोलेंगे fin। क्या बोल देंगे, fin। अब बोलेंगे कौन सा फाइल, भैया ये कौन सा फाइल ओपन करेगा, तो हम लोग यहां पे नाम लिख लेते हैं fin। ओके, बोल दिए fin, और यहां पे हमको कोई भी मोड नहीं बताना ओपन का। क्यों, क्योंकि ये रीड मोड में ओपन हो जाएगा। ओके, इसको भैया हटा दिए और इसको भी हम लोग हटा दिए। अब बोले कि ये फाइल ओपन हो गया है, अब इसको हमको रीड करना होगा,
यानी कि जो भी फाइल के अंदर डेटा रखा हुआ उसको रीड करना होगा। हम बोलेंगे भैया मेरा एक ही सवाल है, उसका आप जवाब दे दिए, तो ये लाइन आप खुद से लिख लीजिएगा। सवाल क्या है कि भैया यूजर से डेटा कैसे लेते हैं। तो आप बोलिएगा भैया हम लोग लगाते हैं सी इन और जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिख देते हैं, जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिख देते हैं। हम बोले बस वही चीज तो यहां भी करना है भैया। हम बोले क्या कि जो भी डेटा रीड होगा उसको कहीं ना कहीं तो रखेंगे। हाँ भैया रखेंगे। कहां रखेंगे? तो हम बोले क्या एक स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। तो बोले क्या डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। ओके, और यहां पे स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड भी करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले क्या स्ट्रिंग को इंक्लूड कर लो। अब डेटा नाम का फाइल बना लिया। अब बोलेंगे क्या यहाँ पे डेटा, ये डेटा के अंदर में डेटा को रख दो। हम बोले क्या कि कीवर्ड से जो भी डेटा आ रहा है उसको डेटा के अंदर रख लो। लेकिन यहां पे फर्क इतना ही है कि सी के जगह पे आपको लगाना एफ बस। अब ये चीज आप खुद से कर लिए होंगे, क्यों? क्योंकि हमने आपको बोला कि जो भी मेरा सवाल इसका आप जवाब दे रहे हैं तो आप खुद से कोड कर पाइएगा, और डेट इज राइट कर पा रहे हैं आप। ठीक है, अब इसको बोले क्या कि पूरा जो भी डेटा है इसके अंदर आ गया। तो अब आ गया तो हमको क्या करना है भैया, एफ इन डॉट क्लोज। ओके, अब बोले क्या कि इसको कंपाइल कर तो हैं। सबसे पहले तो इसको क्लियर किया और फिर बोले भैया कंपाइल हो जाओ, और फिर इसको रन कर दिया। अब जैसे ही रन किया कोई भी आउटपुट नहीं है। वाई भैया क्यों नहीं है? बोले भैया डेटा को तो ले लिए, प्रिंट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो प्रिंट करेंगे तब तो आउटपुट आएगा ना। तो हम बोले ठीक है, तो बोले सी आउट, और सी आउट में बोले क्या भैया डेटा, एकदम सिंपल सी है, बस हो गया, नो प्रॉब्लम। अब बोले इसको कंपाइल करते हैं और बोले क्या इसको रन करते हैं। जैसे रन किए तो प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ भैया? ओनली कोड प्रिंट हुआ। क्या प्रिंट हुआ भैया? ओनली कोड। पूरा लाइन था यार, ओनली कोड प्रिंट हुआ। तो हम बोलेंगे क्या कि आप याद कीजिए कि जब हम लोग सी इन पढ़ रहे थे और स्ट्रिंग चैप्टर देख रहे थे तो वहां पे ये देखे थे कि भैया सी इन के मदद से क्या बोल रहे थे, सी इन के मदद से जो यूजर से डेटा लेते हैं, क्या लेते हैं भैया? डेटा लेते हैं। वो ओनली सिंगल वर्ड लेते हैं, मल्टी वर्ड नहीं ले सकते हैं। तो भैया एफ इन से कैसे ले सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे गेट लाइन फंक्शन को। किसको पढ़े थे भैया? गेट लाइन को, जो कि पूरा का पूरा मल्टी वर्ड लेता, एक लाइन लेता, एंटर या बैकस्लैश एन को टर्मिनेट पॉइंट मानता। तो हम लोग को यहां पे गेट लाइन का यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? गेट लाइन में बोलेंगे क्या कि भैया कहां से डेटा लेना है? एफ इन से। वहां पे बोलते थे सी इन, यहां पे बोलेंगे एफ इन। अब बोलेंगे डेटा कहां रखना? हम बोले डेटा के अंदर में। बस हो गया। और कुछ करना है भैया? नहीं करना। तो इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं भैया। कंपाइल हुआ और रन हुआ। अब देखिए यहां पे प्रिंट हो रहा कोड थ्रो तासिन कोडर। करेक्ट? तो देखिए अब भी हम लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं कुछ भी आपको नया नहीं लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीवियस ऐसे ऐसे चीज पढ़ चुके हैं, उसी को रिलेट करके आगे के कोड कर पा रहे हैं। हम बोले क्या सी इन पढ़ चुके थे जो कि सिंगल वर्ड लेने के लिए कैपेबल था, मल्टी वर्ड स्ट्रिंग नहीं ले पाता था। वही चीज यहाँ पे, वहां पे गेट लाइन का यूज करते थे, यहाँ पे भी यूज कर लो। वहां पे हम लोग यूज करते हैं एफ गेट्स का, यहाँ पे भी कर सकते, लेकिन गेट लाइन बेस्ट चॉइस इन सी प्लस प्लस। गॉट इट? ठीक है। गेट लाइन क्या भैया? ये एक प्रकार का बोले तो प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका काम होता है भैया सिंगल लाइन को डेटा लेना, यानी कि मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को लेना। आप एंटर या बैकस्लैश एन दे देते, वो मानता भैया मेरा टर्मिनेटेड पॉइंट है बैकस्लैश एन या एंटर। कौन समझता भैया? गेट लाइन। ओके, नो डाउट इन गेट लाइन। ओके, गेट लाइन पे कोई भी डाउट है तो और भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम लोग और भी नेक्स्ट क्लास में आगे जो हमारा डीएसए वाला क्लास आने वाला उसमें और भी अच्छे से चर्चा कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि मेरा क्या क्या मकसद था, पहले समझिए बात। मेरा मकसद क्या था? जो भी मेरा फाइल है उसको क्रिएट करना है तो क्रिएट करो, और क्या बोलते हैं, नहीं है तो क्रिएट करो। सॉरी, है तो क्रिएट मत करो, नहीं है तो क्रिएट करो। उसके बाद है तो उसी फाइल को ओपन कर दो, और नहीं है तो क्रिएट करके ओपन करो, और उसमें जो भी रीड करना रीड करे, जो भी राइट करना राइट करे। अब जो भी आपको एडिट करना, जो भी आपका डेटा है फाइल से पहले लाइए ऑब्जेक्ट में एफ स्ट्रीम, जो भी मेरा बोलते हैं ना कि एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है उसमें क्या कीजिए डेटा को लाइए, और उसमें लाने के बाद आप कोई भी चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। गॉट इट? उससे आप वेरिएबल में रखिए, वेरिएबल में रखने के बाद चेंजेस करना बहुत ही आसान हो जाता है। डिलीट करना, एडिट करना, सर्च करना बहुत ही आसान हो जाता है। गॉट इट? आप डायरेक्ट फाइल से डिलीट
या सर्च या एडिट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वेरिएबल की नीड पड़ेगी। ओके, तो हम लोग देखें फाइल को रीड कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल में अपेंड कर सकते हैं, फाइल में राइट कर सकते हैं। ये चारों चीज देखें, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक चीज, हम लोग इतने तक सीमित नहीं रहने वाले हैं, हम लोग इसके बेस पे प्रोजेक्ट भी करने वाले हैं। गॉट इट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें भैया। हम बोले क्या कि भैया रीडिंग करना तो कैसे करेंगे, सेम ऐसे करेंगे, वहां पे देख लिए। अब बोले क्या कि फाइल को ओपन करने के मोड्स होते हैं ना, क्या क्या होते हैं? हम बोले बहुत सारा मोड होते हैं यार। हम बोले क्या कि यहाँ पे मोड क्या होता है भैया, एक होता है इन, एक होता है आउट, दूसरा होता है ट्रंक, तीसरा होता है ऐप यानी कि अपेंड। गॉट इट? अब देखिए कि हम लोग यहाँ पे कोई मोड नहीं देंगे तो क्या ओपन होगा, फाइल ओपन वन टाइम मल्टीपल मोड्स। ठीक है भैया, कोई भी फाइल को ओपन कर रहे हैं तो वो एक टाइम पे मल्टीपल मोड्स में ओपन हो सकता है। उसके लिए आपको ये डंडा लगाना है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी बिटवाइज एंड ऑपरेटर। एंड बोलते हैं नहीं, और बोलते हैं। करेक्ट? क्या बोलते हैं? बाइनरीज और ऑपरेटर। ठीक है, ट्रंक मोड का मतलब ये होता है भैया डिलीट और रीराइट। क्या होता है? डिलीट और रीराइट। यानी कि जो भी मेरा फाइल था, हम लोग कुछ नहीं लिख रहे थे तो बाय डिफॉल्ट ट्रंक मोड में ओपन होता था। ट्रंक मोड बोलता था क्या कि जो भी फाइल के अंदर में पूरे को डिलीट करो और फिर से नया लिखना स्टार्ट करो। दैट इज, यही हुआ भैया ट्रंक मोड। गॉट इट? और जैसे हम लोग बोले APP यानी कि अपेंड करो, जहां तक डेटा लिखा हुआ है जस्ट उसके बाद से लिखना है। ओके, इन मोड बोलेंगे भैया रीड करेगा, आउट मोड बोलेंगे राइट करेगा। ओके, तो यहां तक नो प्रॉब्लम होने चाहिए। और भी कुछ समझ लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारे पास कुछ फंक्शन है EOF और उसके बाद फेल, उसके बाद बैड। अब ये जो है ना, ये काम आएगा आपको तब, हम लोग अभी प्रोजेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट यूज करेंगे तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। गॉट इट? लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट काम करेंगे तो वहां पे इस मेथड को देखेंगे भी और समझेंगे भी, और ये आपके नोट्स में मिला हुआ था, आप पढ़ सकते हैं। बोला क्या, दिस फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ द एंड of the file is reached while reading the file। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा एक फाइल है। गॉट इट? आप यहां से रीड करना स्टार्ट किए, रीड करते करते एंड पे पहुंच गए तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और एंड में नहीं है, बीच में कहीं पे भी है तो ये फंक्शन रिटर्न ट्रू नहीं करेगा। गॉट इट? यानी कि फॉल्स रिटर्न करेगा, प्रोग्राम एंड हो रहा। और जैसे ये ट्रू रिटर्न किया, इसका मतलब क्या कि पूरे के पूरे फाइल को रीड कर दिया। फिर ये क्या बोल रहा है भैया, रिटर्न ट्रू when the read write operation fail or format error occurs। got it? bad, return true if reading from or writing to a file fail। यानी कि ये बैड, तब ये बैड फंक्शन को यूज कीजिएगा तो ये बताएगा क्या कि आप रीडिंग या राइटिंग कर रहे हो, वो फेल हो गया तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, और फेल नहीं हुआ तो भैया नो प्रॉब्लम। फेल फंक्शन क्या बोल रहा है, वो ट्रू रिटर्न करेगा कब, कोई फॉर्मेट में एरर या रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन में कोई भी एरर पाया तो। गॉट इट? ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। अब है हमारा लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं भैया रीनेम और रिमूव। गॉट इट? अब किसी फाइल को डिलीट करना हो और उसका नाम को चेंज करना हो तो कैसे होगा, चलिए समझते हैं। हम बोले क्या कि ये मेरा फाइल का नाम है a1.txt। अब बोले क्या, पहले तो ये सभी को करते हैं कमेंट। ओके, ताकि आपको प्रोग्राम में मिल जाए। अब बोले कि भैया आप कोड कराएं, डेटा नहीं मिला, कोड नहीं मिला, इसलिए रहने दिए, कमेंट कर दिए। अब बोले a1.txt फाइल है, इसका नाम चेंज करके हम बोल रहे हैं क्या, hello.txt। क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। उसके लिए हमको रीनेम का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? रीनेम। किसका भैया? रीनेम का। रीनेम के अंदर में हम लोग दो आर्गुमेंट पास करते हैं। क्या पास करते हैं भैया? दो आर्गुमेंट। दो आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता? दो आर्गुमेंट क्या क्या हो सकता भैया? तो भैया हम लोग दो डेटा पास करेंगे, एक ओल्ड वाला, दूसरा न्यू वाला। ओल्ड वाला क्या है भैया? a1.txt। तो जो भी डेटा जाएगा वो जाएगा एज अ स्ट्रिंग। तो बोले a1.txt और कॉमा लगाना है। अब बोले इसका नाम क्या रख दो भैया? hello.txt। hello.txt। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि इसको रन करेंगे तो ये मेरा आउटपुट देगा क्या? ये a1.txt है, ये hello.txt होगा क्या? हम बोले चलिए ट्राई करते हैं। तो पहले तो इसको करते हैं क्लियर और इसको बोले भैया कंपाइल हो जाओ और फिर जाके इसको रन किए।
अब जैसे ही रन किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भैया जो भी a1.txt था वो नाम है ही नहीं। अब वो नाम नहीं है तो hello.txt है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि भैया hello.txt है और इसके अंदर जो डेटा है वो डेटा भी पड़ा हुआ, डेटा डिलीट नहीं हुआ, ओनली नाम चेंज हुआ। तो इससे जानते हैं ये हुआ क्या एक्चुअली, चलिए इसको समझते हैं कि रीनेम जो मेथड है इसका काम ये है कि जो भी फाइल का नेम आया है उसको ओपन करो और उसका जो भी डेटा है, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि एक फाइल नया क्रिएट करो, उसका नाम रखो hello.txt और a1.txt के अंदर जो भी डेटा वो पूरे के पूरे डेटा को hello.txt के अंदर में कॉपी कर दो और फिर से जो a1.txt बचा उसको डिलीट कर दो। गॉट इट। अब डिलीट हमको खुद से करना होगा तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा रिमूव मेथड का। कौन से मेथड का? रिमूव। और यहां पे बोल देंगे कि भैया फाइल का नाम क्या है भैया, डबल कोट hello.txt। ओके ठीक है, अब इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये है नहीं तो इसको कमेंट कर दी। अब जैसे ये करेंगे तो आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि hello.txt है वो क्या होगा भैया, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि hello.txt है वो डिलीट हो जाएगा। गॉट इट। तो इसको बोले कि भैया पहले तो हो जाए कंपाइल, अब बोलते हैं कि भैया इसको रन, जैसे ही रन करेंगे आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया भैया, यहाँ कर्सर पे रखा हुआ। अब जैसे ही एंटर किए तो देखिएगा यहाँ से भैया गायब हो गया है, क्या नहीं है, डिलीट हो गया। तो रिमूव मेथड की मदद से हम लोग किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। गॉट इट। अब बोले क्या कि हमको कोई एक फाइल है जिसको डिलीट करना है, कौन सा फाइल बोले भैया, कौन सा फाइल बोले, कौन सा फाइल बोले, तो इसमें डेमो करके कुछ है क्या, डेमो 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 नहीं है, कौन फाइल बोले, हम बोले क्या कि array.cpp को डिलीट करना चाहते, वो होगा क्या, चलिए करके देखते हैं। बोले क्या array.cpp, हम बोले इसको डिलीट करना, ऊपर देखिएगा array.cpp है या नहीं, या हम लोग ओनली बोलते हैं array। ओके, जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल है उसको डिलीट करना चाहते हैं, एरे को। हम बोले देखते हैं भैया होता है या नहीं होता ये फाइल, तो इसको कंपाइल किए। अब जैसे ही रन किए तो भैया देख रहे हैं क्या कि ऊपर में जो एरे था वो फाइल हो गया डिलीट। तो हम लोग को ये कंफर्म हो गया कि रिमूव मेथड से कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, बट उसका जो भी प्रॉपर एक्सटेंशन है या जो भी लोकेशन है वो देना पड़ेगा। गॉट इट। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये हमारा लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो गया और हम लोग पूरे के पूरे C++ के कोर्स को कंप्लीट किए हैं A to Z। गॉट इट। और बिगिनर लेवल से और इंटरमीडिएट लेवल तक हम लोग देखे हैं और इसमें जितना जरूरी था जो भी सिलेबस में था वो हर एक चीज को कवर किया और विद एकदम पूरे के पूरे डिटेल्स में। तो कहीं पे भी आपको डाउट लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और इसके बाद हम लोग DSA का भी कोर्स ला रहे हैं जो कि C++ में इंप्लीमेंट करने वाले। गॉट इट। तो वीडियो को और ये पूरे के पूरे C++ के कोर्स को भैया लिंक्डइन, ट्विटर हर जगह पे शेयर कीजिए और हमको टैग कीजिए। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।